हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा एसी ड्रेन। तो एसी ड्रेन से हम क्या समझते हैं? जब रेन वाटर में एसिड की जो मात्रा है, वो कंसंट्रेशन है, वो बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन बढ़ जाती है कहने का क्या मतलब? नॉर्मल जो रेन वाटर होता है वो भी एसिडिक होता है, ठीक है, लेकिन उसमें वीक एसिड होता है। और ये जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जो हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं उस रेन वाटर में, ड्रॉपलेट्स में, तब वही रेन एसिड रेन कहलाने लगती है, ठीक है। नॉर्मल रेन वाटर भी कैसे एसिडिक होता है कि जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं H2O, और वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके क्या बना लेते हैं ना, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। लेकिन कार्बोनिक एसिड एक टाइप का क्या है, वीक एसिड है। ये नॉर्मल रेन वाटर का केस है, ठीक, कि वाटर ड्रॉपलेट्स CO2, एटमॉस्फेयर में CO2 है, और वाटर ड्रॉपलेट्स जब कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये नॉर्मल केस होता है, नॉर्मल जो रेगुलर रेन वाटर होता है उसमें। और कार्बोनिक एसिड एक टाइप का वीक एसिड है, ठीक है। तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है नॉर्मली 6.5 से 8.5 तक के बीच में होती है, ठीक है। तो वो उतना एसिडिक नहीं होता है। लेकिन एसिड रेन जब कब होता है? जब हाइड्रोजन आयंस की मात्रा, मतलब जो उसकी एसिडिटी है, वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो वही रेन क्या कहलाने लगती है? एसिड रेन कहलाने लगती है। ये होता क्यों हुआ है, कैसे होता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसिड रेन में होता क्या है कि उसकी पीएच वैल्यू 4 to 5 में आ जाती है, मतलब 4 to 5 मतलब और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या कहलाता है? एसिड रेन कहलाता है। तो देखिए एक बार यहाँ पर कि एसिड रेन इज रेन और एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज अनयूजुअली एसिडिक, ठीक है। एसिड रेन क्या होती है? रेन या फिर कोई अदर प्रेसिपिटेशन का फॉर्म जो क्या होती है, यूजुअली अनयूजुअली मतलब एसिडिक होती है, मीनिंग दैट इट हैज़ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब जिसका एलिवेटेड लेवल, हाइड्रोजन आयंस का लेवल जिसमें ज़्यादा होता है जिस रेन में, वो रेन क्या कहलाती है? एसिड रेन कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट है कि एसिड रेन रिजल्ट्स when sulfur dioxide and nitrogen oxide are emitted into the atmosphere and transported by wind and air currents। तो एसिड रेन में एसिड है, उसकी मात्रा ज़्यादा है, एलिवेटेड लेवल्स हैं H प्लस आयंस के। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सल्फर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या करते हैं ना, इन्हीं की वजह से एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। कैसे? इसका रिएक्शन हम देखते हैं कहीं जगह, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और अलग अलग कारणों से भी पहुंच जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये सारी गैसेस एमिट हो जाती हैं। तो होता क्या है कि सल्फर है, ठीक, सल्फर क्या करती है, O2 से, ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, O2 के साथ कंबाइन करती है, और वाटर ड्रॉपलेट्स तो होगा ही, ठीक है। ये मिलकर क्या कर देते हैं ना, क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड जब रेन वाटर के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में धरती पे आएगी तो ये कितना एसिडिक होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। इसीलिए ये रिएक्शन चलती है। मतलब ये हम समझ रहे हैं कि एसिड रेन बनता कैसे, होता कैसे है? तो ऐसे होता है कि कई सारे कारणों से जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है, पहुंच जाती है। वो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है कि O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ कंबाइन करती है और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और वही सल्फ्यूरिक एसिड रेन के फॉर्म में क्या आता है, अब धरती पे आता है, तो वो एसिड रेन होगा, उसमें एसिडिटी होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एसिड रेन करवाने का बहुत ही बड़ा कारण है, ठीक। कैसे? कि नाइट्रोजन ऑक्साइड भी क्या करता है ना कि ये भी ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ कंबाइन करेगा, रिएक्ट करके क्या बना लेता है ना, ये नाइट्रिक एसिड बना लेता है, HNO3, नाइट्रिक एसिड बना लेता है ये। नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे रिएक्शन है। अगर एग्जाम में आता है तो समझाने के साथ साथ अगर आप रिएक्शन भी लिख देंगे तो और अच्छी बात है कि ऐसे एसिड रेन क्या होता है, बनता है, ठीक।
तो ये रिएक्शन की बात कर दी। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि एसिड रेन होता कैसे है। तो एसिड रेन रिजल्ट्स व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, और नाइट्रोजन ऑक्साइड आर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड एयर करेंट्स, विंड और एयर करेंट्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं वो। फिर होता क्या है कि द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल्स टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। उसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड से अलग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ और अदर केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, ठीक। दीज देन मिक्स विथ वाटर एंड अदर मटेरियल्स बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड, और उसके बाद ये और सारी जो केमिकल्स हैं उनके साथ मिलती हैं और धरती पे रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आ जाती हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे होता है और रिएक्शन आप लिख सकते हैं। फिर क्या है कि while a small portion of the sulfur dioxide and nitrogen oxides that causes acid rain is from natural sources such as volcanoes, most of it comes from the burning of fossil fuels। ठीक, तो ये बात है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंच कैसे रहा है। तो थोड़ा बहुत पोर्शन नेचुरल कॉजेस का भी होता है, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो ये सारी गैसेस रिलीज होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पोर्शन ह्यूमन कॉजेस का है। और जैसे कि एक एग्जांपल है कि फॉसिल फ्यूल्स जब जलाए जाते हैं एनर्जी के लिए, तो CO2 और ये सारी गैसेस क्या होती है, रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, और वहीं से ये सब रिएक्ट करके एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आती हैं, ठीक। सोर्सेज की अगर बात करें कि मेजर सोर्सेज सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्या है, क्योंकि यही दोनों एसिड रेन करवा रही हैं, ठीक, अलग अलग केमिकल्स के साथ मिल करके, ठीक। तो अगर सोर्सेज की बात करें तो पहला है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जलाने पे ये दोनों गैसेज और भी गैसेज रिलीज होती हैं। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में ये सारी गैसेज रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। 2/3 of sulfur dioxide and 1/4 of nitrogen oxide in the atmosphere comes from electric power generators। एटमॉस्फेयर में जो 2/3 है सल्फर डाइऑक्साइड का और 1/4 नाइट्रोजन ऑक्साइड का, वो कहाँ से आता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर से आता है, वहीं से वो सब एमिट होकर एटमॉस्फेयर में जाती है, ठीक। नेक्स्ट है कि व्हीकल्स और हैवी इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, उनसे जो स्मोक निकलता है तो उसमें भी ये सारी गैसेस होती हैं जो एटमॉस्फेयर में जाती हैं और एसिड रेन का कारण बनती हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल, रिफाइनरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो भी फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है, तो ये सारे गैसेस रिलीज होते रहते हैं, ठीक। तो ये कुछ कारण है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि जो विंड होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को बहुत दूर तक पहुंचा सकता है। तो मतलब इसका ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अगर सोर्स है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का, तो यहीं पे इसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा होगी, एसिड रेन यहाँ पे ज़्यादा होगा। विंड क्या करता है, यहाँ पे उसको बहा ले जाएगा, भाई उड़ा ले जाएगा, वहाँ पे बहा नहीं, उड़ा ले जाएगा, उसको बहुत दूर दूर तक जा सकता है, ठीक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सोर्स के पास रहता है, जो रह रहे हैं उन्हीं को अफेक्ट करेगा, वो दूर वाले लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक। यही चीज़ लिखी है कि विंड कैन ब्लो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत दूर तक, दूरी तक उसको क्या कर सकता है, पहुंचा सकता है, एंड अक्रॉस बॉर्डर्स, मेकिंग एसिड रेन अ प्रॉब्लम फ्रॉम एवरीवन एंड नॉट जस्ट दोज हु लिव क्लोज टू दीज सोर्सेज। तो मतलब ये सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो सोर्स के पास रह रहा है उसी को इफेक्ट डालेगा, क्योंकि विंड उसको लेके बहुत दूर तक पहुंचा सकता है, ठीक। तो ये एसिड रेन के सोर्सेज मतलब SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड के हुए और कैसे होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो एसिड रेन का जो डिपोजिशन है, तो वो दो तरीके से हो सकता है। डिपोजिशन मतलब जो धरती पे आके गिर रहा है वो, तो वेट डिपोजिशन भी हो सकता है, ड्राई डिपोजिशन। तो वेट डिपोजिशन मतलब पानी के फॉर्म में भी, स्नो के फॉर्म में, फॉग के फॉर्म में वो एसिड रेन आ सकती है, ठीक। और ड्राई डिपोजिशन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में भी आ सकती है, ठीक। तो वेट डिपोजिशन इज व्हाट वी मोस्ट कॉमनली थिंक ऑफ एन एसिड रेन, ठीक। द सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर फॉल टू द ग्राउंड मिक्स्ड विद स्नो, रेन, फॉग और हेल, ठीक। इन सारी चीज़ों से क्या हो सकती है, वेट डिपोजिशन के फॉर्म में एसिड रेन हमारे धरती पे आ सकती है। ड्राई डिपोजिशन में क्या होता है, एसिडिक पार्टिकल्स एंड गैसेस कैन ऑल्सो डिपोजिट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर एज ड्राई डिपोजिशन। तो मॉइस्चर के एब्सेंस में क्या होता है कि ड्राई डिपोजिशन के फॉर्म में भी क्या होती है, एसिड डिपोजिशन, एसिड रेन डिपोजिशन हो सकती है। द एसिडिक पार्टिकल्स एंड गैसेस में डिपोजिट टू सर्फेसेस, जो ये एसिडिक पार्टिकल्स हैं या गैसेस हैं, वो अलग अलग सरफेस पे क्या हो सकती है, डिपोजिट हो सकती है, मतलब कुछ वाटर बॉडीज में चली जाएंगी, वेजिटेशन में, बिल्डिंग्स पे जाकर वो क्या हो सकती है,
डिपॉजिट हो सकती है क्विकली और मोर रिएक्ट ड्यूरिंग और मे रिएक्ट ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स दैट कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ। तो क्या कर सकती है, आके इन सर्विसेज पे ये डिपॉजिट हो सकती है और बाद में कुछ टाइम बाद वहाँ पे रिएक्ट करके और अपना पार्टिकल्स का साइज इंक्रीज कर सकती है और ह्यूमन हेल्थ पे एक प्रभाव डाल सकती हैं। ठीक। When the accumulated acids are washed off a surface by the next rain, this acidic water flows over and through the ground and can harm plants and wildlife such as insects and fish। तो ये बात कही गई है कि मान लीजिए किसी सरफेस पे यहाँ पे एसिड थे जो एसिड रेन के फॉर्म में आए थे पिछली बारिश में या ड्राई डिपोजिशन या किसी तरीके से ड्राई डिपोजिशन में, तो यहाँ पे थे। तो फिर जब यहाँ पे बारिश होगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो एसिड्स यहाँ पे थे वो क्या हो जाएंगे, वो तो वॉश्ड ऑफ हो जाएंगे। और ये एसिड क्या होता है ना, वॉश्ड ऑफ होके कहीं चले जाते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं, वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। ठीक। और फिर जो उनको कंजर्व करता है एनिमल या फिर ह्यूमंस या फिर अगर आप किसी प्लांट अगर उसको एब्जॉर्व करता है तो वो उसको हार्म पहुंचाता है। ठीक। तो ड्राई डिपोजिशन के फॉर्म में ऐसे क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं हम कि हार्म पहुंचाता है एसिड रेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखी गई है कि द अमाउंट ऑफ एसिडिटी इन द एटमॉस्फेयर that deposits to earth through dry deposition depends on the amount of rainfall and area receives। तो अमाउंट जो है एसिडिटी का, जो एटमॉस्फेयर से जो अमाउंट है एसिडिटी का, वो ड्राई डिपोजिशन के फॉर्म में किसी एरिया में कितना फैलेगा ये डिपेंड करता है कि उस एरिया में रेनफॉल कितना है। जैसे अभी हमने देखा ना कि किसी सरफेस पे क्या हो गया, एसिड पार्टिकल्स ड्राई डिपोजिशन के फॉर्म में डिपॉजिट थे। ठीक। तो यहाँ पे बारिश हुई तो ये फिर क्या हो गए, घुल गए वाटर बॉडीज में, अलग अलग ग्राउंड में ऐसे तरह के घुल गए। उसके बाद उन्होंने ऐसा इफेक्ट दिखाया अपना। तो ये चीज़ की ड्राई डिपोजिशन के फॉर्म में जो एसिड रेन हुआ था वो कितना फैलेगा, डिपॉजिट होगा किसी एरिया में, वो डिपेंड करता है कि उस एरिया में रेनफॉल कितना हो रहा है। जितना भाई जोरदार बारिश होगी तो वो एकदम फैलेगा, कम होगी तो थोड़ा कम फैलेगा। एग्जाम्पल के लिए कि इन डेजर्ट एरियाज द रेशियो ऑफ ड्राई टू वेट डिपोजिशन इज हायर देन एन एरिया दैट रिसीव सेवरल इंचेस ऑफ रेन ईच ईयर। तो यहाँ पे दिखाया कि डेजर्ट एरिया में कम ही होगा क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ड्राई डिपोजिशन का एरिया जो चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन का वो वहाँ पे कम होगा। लेकिन ऐसे एरिया जहाँ पे हर साल बारिश हो रही है तो वहाँ पे तो ड्राई डिपोजिशन वाला चीज़ और भी होगी, क्योंकि बारिश होगी तो चीज़ें घुलेंगी, वाटर बॉडीज़ में जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट होगी अलग अलग सोर्सेज में, और इस तरीके से ड्राई डिपोजिशन के फॉर्म में एसिड रेन डिपॉजिट होता है अर्थ पे। तो एसिड रेन दो तरीक़ों से हो सकता है, वेट और ड्राई। ठीक। नेक्स्ट ये वही क्या कहते हैं फॉर्मूला है, इक्वेशन है कि कैसे बनता है। अब इफेक्ट ऑफ एसिड रेन की अगर हम बात करें कि क्या इफ़ेक्ट है एसिड रेन के, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हर जगह इसके। तो एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल टू एग्रीकल्चर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले ये कि एसिड रेन जो होता है एग्रीकल्चर, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सब के लिए हार्मफुल है। इट वॉशेज अवे ऑल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट। क्या करता है ये कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं वो उनको सब ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसमें एसिडिटी ज़्यादा है। एसिड रेन अफेक्ट्स एग्रीकल्चर बाय द वे इट अल्टर्स द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। एसिड रेन क्या करता है, एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है कि वो सॉइल की जो कॉम्पोजिशन है उसको बिगाड़ के रख देता है, एसिडिटी बढ़ा देगा, उसकी वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं अपनी आइडेंटिटी खो दे। तो वो क्या करता है, जो सॉइल का कॉम्पोजिशन है उसको ख़राब कर देता है एसिड रेन। नेक्स्ट है कि रेस्पिरेटरी इशू कॉज करता है एनिमल्स में और ह्यूमंस में। नेक्स्ट है कि व्हेन एसिड रेन फॉल्स डाउन एंड फ्लोज इनटू द रिवर एंड पॉन्ड इट अफेक्ट द एक्वेटिक सिस्टम। तो एक्वेटिक सिस्टम में भी जो पानी में एनिमल और प्लांट रहते हैं उनको भी एसिड रेन अफेक्ट करता है। ठीक। इट अल्टर्स द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। एक तो ये केमिकल कॉम्पोजिशन जो है पानी का उसको ख़राब करेगा, बिगाड़ेगा। ठीक। और क्या करता है कि जो भी उसमें रहने वाले एनिमल्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है। मान लीजिए एसिडिटी अगर ज़्यादा हो गई, केमिकल कॉम्पोजिशन पानी का बिगड़ गया और जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनकी डेथ हो गई, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, तो अब पूरी की पूरी वाटर जो एक्वेटिक सिस्टम का फूड चेन है वो बिगड़ जाएगा। मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन्स खत्म हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, उनको स्मॉल फिशेस फिर लार्ज फिशेस, तो पूरा जो साइकिल है वो फूड चेन है वो बिगड़ जाएगा। तो एसिड रेन इस तरीके से अफेक्ट करता है एक्वेटिक सिस्टम में। नेक्स्ट है कि एसिड रेन ऑल्सो कॉजेज द कोरोजन ऑफ वाटर पाइप्स
which further result in leaching of heavy metals such as iron, lead and copper into drinking water। तो एसिड क्या करता है कि जो वाटर पाइप्स होती है उनको भी वो ख़राब करता है, कोरोड करता है, क्योंकि एसिड्स है उसमें, जिसकी वजह से जो कुछ हार्मफुल हैवी मेटल्स है, आयरन, लीड वगैरह, ये सब ड्रिंकिंग वाटर में आ जाते हैं और अलग-अलग हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, इट डैमेजेस द बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स। तो जो एसिड रेन होता है वो बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को भी ख़राब करता है, हम जानते हैं, ठीक। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स में है ताजमहल और स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जैसे वाइट था पहले, वाइट मार्बल था, अब येलो हो चुका है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या ग्रीनिश कलर में हो चुकी है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब एसिड रेन की वजह से हुआ है, उसकी एसिडिटी की वजह से। अब प्रिवेंशन की अगर बात करें तो प्रिवेंशन ये है कि हम रोके एमिशंस के, जो हार्मफुल गैसेज़ हैं उनके एमिशंस को कम करें, रोके कि वो एटमॉस्फेयर में ना जाए। N2 सल्फर ये जो करवा रही हैं एसिड रेन, इनकी एमिशंस को हम किसी तरीके से कम करें या रोकें, ठीक है। तो ये एसिड रेन का हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ।